नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं सुगंध का विज्ञान। आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि इस धरती पर मौजूद अलग अलग सुगंध के प्रति हमारा अलग सा जुड़ाव है। किसी को गुलाब की सुगंध आकर्षित करती है तो किसी को चंदन की। देवी देवताओं को भी अलग अलग तरह की सुगंध के फूल चढ़ाए जाते हैं। ऐसा धर्म में लिखा गया है, क्योंकि सुगंध की हर एक खुशबू का है अलग महत्व। हर सुगंध का हमसे एक खास जुड़ाव होता है और ये सुगंध ही काफी हद तक हमारे आने वाले भविष्य को भी निर्धारित करती है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, सर्वसाधनं गोविन्दाय नमः, मधुसूदनाय नमः, कृष्णाय नमः, श्रीधराय सुगंध से महक उठेगा आपका जीवन। सुगंध का जादू ही कुछ ऐसा है कि इसके प्रभाव से सकारात्मक माहौल बनता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सुगंध का संबंध कुंडली के बुध ग्रह से है। इसलिए खुशबू के अलग अलग इस्तेमाल से जीवन के हर पक्ष की समस्याएं दूर की जा सकती हैं। हमारे ज्योतिष में, आयुर्वेद में मन को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के इत्रों का, विभिन्न प्रकार के जलाने वाली सामग्रियों का वातावरण को और मन को दोनों को शुद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें सुगंध का सदैव ही प्रयोग हो जाता है। देखिए, सुगंध चूंकि सूंघने वाली है और नाक और वायु से होता है, तो चंद्रमा और बुध का इसमें, और तीसरा अच्छी जो गंध है सुगंध, उसी को कहते हैं शुक्र। 3 ग्रहों के ऊपर ये काम करती है हमारी। होगा सकारात्मक ऊर्जा का संचार। सुगंध का प्रभाव लाएगा जीवन में खुशियां अपार। सुगंध में बड़ी ताकत होती है जो माहौल को खुशनुमा तो बनाती ही है, यह आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि इसके प्रयोग से ग्रहों को भी मजबूती मिलती है और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुगंध के अंदर ये क्षमता मौजूद होती है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्रयोग करके जब हम हवन करते हैं तो उससे भी सुगंध फैलती है और घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होगी वो समाप्त हो जाएगी। नकारात्मकता, दुर्गंध अलग परिचय देती है, और घर में अगर सुगंधित वातावरण बना हुआ है तो अपने आप मन को अच्छा लगता है। उसी को तो हम पॉजिटिव एनर्जी या सुगंध का ऐसा प्रभाव देखते हैं कि हमारे ऊपर से जितनी भी नकारात्मकता है वो एक किनारे होके हट जाती है। अगर हम इसमें तेज पत्ता मात्र शाम के समय एक बार जला के पूरे घर में घुमा दें, हम अगर इसमें लौंग, इलायची कपूर पे रखकर जला दें, यहाँ तक कि मात्र कपूर की भी खुशबू घर में कर दें, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता घर में शेष नहीं रहती। इंसान का जीवन मन से प्रभावित होता है। मन मुख्य रूप से शरीर के चक्रों से प्रभावित होता है। मन के कुल 7 चक्र हैं। दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जो चक्रों पर सीधा असर डालती हैं: रंग, सुगंध और शब्द यानी मंत्र। मन की अवस्था के अनुसार सुगंध का प्रयोग किया जाए तो मन की जटिलताएं दूर होती हैं। सुगंध के सही प्रयोग से एकाग्रता बढ़ाई जा सकती है। स्नायु तंत्र और अवसाद जैसी बीमारियां दूर की जा सकती हैं। इसलिए पूजा और उपासना के दौरान इसका व्यापक प्रयोग होता है। मानव जीवन में सुगंध की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर धर्म और हर जाति के लोगों को सुगंध की जरूरत होती है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि सुगंध के प्रयोग में कुछ नियम और सावधानियों को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। सुगंध के प्रयोग में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो खुशबू या सुगंध तो बहुत अच्छा देती हैं, परंतु उनका प्रभाव कई बार बड़ा नकारात्मक होता है। नकारात्मक शक्तियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। जहां गुलाब की सुगंध होगी, चंदन, अगर, तगर की खुशबू होगी, सुगंध होगी, तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में लेके आती है। और ये विशेष प्रकार के अनुभव भी हैं। आप करके देखें, आपके घर में
किसी भी प्रकार से आप अनुभव कर रहे हैं कि मन ही नहीं करता घर में जाने का, तेज पत्ता मात्र जलाने से, उसका गंध घर में कर देने मात्र से शांति घर में होने लगती है। तो आइए आपको भी बताते हैं उन सावधानियों के बारे में। जहां तक हो सके प्राकृतिक और फूलों की सुगंध का प्रयोग करें। पढ़ने के स्थान, काम करने की जगह और पूजा स्थान पर सुगंध का प्रयोग जरूर करें। सुगंध जितनी हल्की होगी उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। अगर शरीर पर सुगंध का प्रयोग करना है तो इसे कलाई, गर्दन के पीछे और नाभि पर लगाएं। जल में भी सुगंध डालकर स्नान करने से अद्भुत लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों और अविवाहितों को केवल चंदन की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। सुगंध का संबंध मन से है और मन मस्तिष्क से ही पूरा शरीर संचालित होता है। इतना ही नहीं, मन के माध्यम से ही हम ईश्वर से जुड़ पाते हैं। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक आवश्यकता और कार्य के मुताबिक सुगंध का अलग अलग प्रयोग किया जा सकता है। कार्य के पहले ही धूप बत्ती या सुगंध का प्रयोग कर लें। जब धुआं समाप्त हो जाए तब पूजा या कार्य आरंभ करें। इन स्थानों पर चंदन, गूगल की सुगंध लाभकारी होती है। अगर आप स्वास्थ्य लाभ और तनाव दूर करने के लिए सुगंध का प्रयोग करना चाहते हैं तो इन बातों पर गौर करें। स्नान के दौरान गुलाब या मोगरे की सुगंध का प्रयोग करें। सोने के पहले नाभि पर भी सुगंध लगाएं। तेज सुगंध का प्रयोग बिल्कुल न करें। मानसिक समस्याओं के लिए सोने की जगह पर मोगरे की सुगंध का प्रयोग करें। सोने के पहले नाभि पर भी सुगंध लगाएं। हल्की सुगंध के प्रयोग से कुंडली का बुध अनुकूल होता है और लाभ देता है। ईश्वर की उपासना में प्रयोग होने वाली सुगंध सामग्री धूप, दीप, अगरबत्ती, हवन, चंदन, इन सभी वस्तुओं का खास महत्व है और ये पूजा को सफल बनाने के लिए जितना जरूरी है उतना ही हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती हैं। और चलिए अब बारी है सुगंध के प्रयोग की। आखिर कौन सी सुगंध आपकी प्रगति के मार्ग को साफ करती है? आखिर कौन सी सुगंध आपको प्रेम में सफलता दिला सकती है? कौन सी सुगंध आपको एक सफल व्यक्ति बना सकती है? चलिए ये सब जानते हैं। बड़ी शक्तिशाली है सुगंध। सभी देवी देवताओं को प्रिय है सुगंध। इसीलिए तो हर पूजा उपासना में होता है सुगंध का प्रयोग। सुगंध का प्रयोग आपकी सेहत को भी दुरुस्त रखता है। ये जितना सेहत के लिए फायदेमंद है उतना ही मानसिक मजबूती देता है। सामुद्रिक शास्त्र के अंदर हर जगह 5 इंद्रियों का विशेष वर्णन होता है, जिसमें एक घ्राणेन्द्रिय भी है, अर्थात सूंघने की क्षमता। जो हम सूंघते हैं उसको 2 प्रकार से हम विभाजित करते हैं। एक सुगंध है, एक दुर्गंध है, अर्थात गंध के 2 पर्यायवाची। और दुर्गंध से व्यक्ति दूर भागता है और सुगंध से आकर्षित होता है। तो सुगंध का अभिप्राय वो सूंघने वाली वस्तु जो हमें अच्छा अनुभव कराए, उसको हम सुगंध कहते हैं। हर एक सुगंध का अपना अलग महत्व है, तो आइए जानते हैं अलग अलग सुगंधों के बारे में। मोगरा की सुगंध का महत्व। इसकी सुगंध से शुक्र मजबूत होता है। धन, संपत्ति और संपन्नता इसकी सुगंध से प्राप्त होती है। जब भी धन संबंधी किसी कार्य के लिए जाना हो, मोगरे की सुगंध लगा कर जाए। बेला चमेली की सुगंध का महत्व। बेला चमेली लगभग एक ही स्वभाव का फूल है। ये शुक्र के ताकतवर स्वरूप से संबंध रखती है। इसकी सुगंध का प्रयोग केवल विवाह हो जाने के बाद ही करें। विद्यार्थी जीवन में इसका प्रयोग न करें। ये तीनों चीजें जितनी आपने नाम ली, ये सब चंद्रमा से गवर्न होती, चंद्रमा प्रधान है। ये
जब हम ये जलाते हैं तो चंद्रमा अपने आप ठीक होने लगता है। चंद्रमा अपने आप ठीक होने लगता है। इनकी खुशबू से मन को एकदम से शांति मिलती है। और भगवान की पूजा करने के समय खुशबू करने का तो विशेष तौर पे अनुभव किया जाता है। दीपक जलाने के साथ साथ सुगंध के लिए धूप भी दी जाती है और उसके अंदर, धूप के अंदर विभिन्न प्रकार के तेल और विभिन्न प्रकार की औषधि मिलाई जाती है। इसलिए अगरबत्ती का भी विशेष महत्व का है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि सुगंध ग्रहों को तो मजबूती देता ही है, इसके प्रयोग से जिंदगी भी महकने लगती है। अब आइए आपको केवड़े की सुगंध का महत्व बता देते हैं। केवड़ा सुगंधित फूलों वाले वृक्षों की एक प्रजाति है। इसकी दो प्रजातियां हैं, पीली और सफेद। सफेद को केवड़ा और पीली प्रजाति को केतकी कहते हैं। इसके प्रयोग से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। जल में केवड़ा डालकर स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगरबत्ती भी सुगंध का एक माध्यम है, जिसके प्रयोग से कई तरह के फायदे होते हैं। पूजा में भी अगरबत्ती का विशेष महत्व है। व्यक्ति के मन को एकाग्र करने के लिए सुगंध का प्रयोग करते हैं। तनाव घटाने के लिए भी सुगंध का प्रयोग किया जाता है। सुगंध से व्यक्ति अपने मन की तमाम चिंताओं को दूर कर सकता है। इसलिए पूजा के दौरान धूप बत्ती या अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग ज्यादा अच्छा मानते हैं। धूप बत्ती या तो पूजा के पहले जलाएं या पूजा के बाद। आमतौर पर पूजा के लिए चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करना उत्तम होता है। तो आप भी सुगंध के इन प्रयोगों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। महकने लगेगी आपकी जिंदगी। तो हम बात कर रहे हैं धरती पर मौजूद अलग अलग सुगंध और उनके हम पर पड़ने वाले असर के बारे में। सुगंध में वो शक्ति है जो मानसिक शांति का एहसास भी करवाती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि घर से अगर नकारात्मक ऊर्जा को आप खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए किस सुगंध का प्रयोग आपको करना चाहिए। सुगंध हर पूजा उपासना में इसका प्रयोग किया जाता है। एक ऐसी चीज जिसका चलन आदिकाल से किया जा रहा है। सुगंध के प्रयोग से तमाम शारीरिक और मानसिक समस्याओं से आप मुक्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके घर में नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ रहा है तो भी सुगंध के जरिए उन्हें दूर कर सकते हैं। व्यक्ति का अगर मन खराब है और घर के अंदर जब हम किसी प्रकार की खुशबू वाली कोई चीज जलाते हैं तो आप निश्चित समझिए कि मन एकदम से शांत होने लगता है। और हम इसमें अगर इत्र भगवान को चढ़ा देते हैं, गंध का अभिप्राय चंदन, कुमकुम आदि का भी बताया गया, उसमें भी एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिसे हम सुगंध ही कहते हैं। आयुर्वेद में भी एक प्रकार से सुगंध की चिकित्सा है और जिसमें व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की खुशबुओं से आनंदित और आह्लादित होते हुए अनुभव किया जाता है। सुगंध के प्रयोग से दूर होगी नकारात्मकता। घर में सुबह और शाम को लोबान जलाएं। लोबान को एक मिट्टी के बर्तन में रखकर पूरे घर में घुमाएं। आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। तो घर के कोने में होगी सकारात्मक ऊर्जा का संचार। नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। आप भी सुगंध के इन प्रयोगों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। इससे आपके जीवन की बगिया महकने लगेगी और आपकी जिंदगी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगी। तो चलिए, प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। चलेंगे आस्था के किसी और सफर पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।